हाय फ्रेंड्स, सनातन शिक्षा संस्थान के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पुनः 10th क्लास की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। आज हम बंग भाषा प्रकाशिका सभा के टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने मिलकर 1863 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा का गठन किया। अंग्रेजी भाषा के प्रसार में बंगाल तथा अन्य प्रांतों के कई संगठन प्रयासरत थे। उनका मूल उद्देश्य मातृभाषा में साहित्य सृजन कर लोगों में चेतना का विकास करना था। इसी उद्देश्य से गौरी शंकर और तारका बांगिस के नेतृत्व में कलकत्ता में इस सभा की स्थापना हुई थी। सन 1853 ईस्वी में काली प्रसन्न सिन्हा ने विद्योत्साहिनी सभा का गठन किया। इन संगठनों ने बंगाली शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा जनमत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जमींदार सभा भारत में पहली बार राजनीतिक संस्था 1838 ईस्वी में कलकत्ता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से स्थापित की गई। इसे जमींदार सभा के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रथम उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। इस संगठन ने भारत में एक सुसंगठित राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत की। संवैधानिक आधार पर अपने क्षोभ को व्यक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। जमींदार सभा के संस्थापकों में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव, रामकमल सेन एवं भवानी चरण मित्र प्रमुख थे। द्वारकानाथ टैगोर की मृत्यु के उपरांत यह सभा प्राणहीन हो गया। 1851 ईस्वी में जमींदार सभा एवं बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का विलय कर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक एक नई संस्था स्थापित की गई। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के पूर्व स्थापित राष्ट्रवाद संगठनों में इंडियन एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने जुलाई 1876 ईस्वी में की। इस संस्था ने अपने सामने राजनीतिक प्रश्नों पर भारतीय जनता को एकता में पिरोने का लक्ष्य रखा। गरीब एवं निर्धन लोगों को भी एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया। बंगाल के शहरों और गांवों में इसकी शाखाएं खुली। बंगाल से बाहर भी अनेक शहरों में इंडियन एसोसिएशन की शाखाएं स्थापित की गई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सार्वजनिक महत्व के विषय पर राजनीतिक आंदोलन का सूत्रपात किया। हिंदू मेला शुभारंभ 1868 ईस्वी में बंगाल में राजनारायण नवगोपाल मित्र एवं टैगोर परिवार के युवा सदस्यों ने किया। इन व्यक्तियों ने पारंपरिक मेला के प्रकृति का सदुपयोग लोगों को संगठित एवं और एकता के सूत्र में बांधने के लिए किया। गगनेंद्र नाथ टैगोर के मतानुसार हिंदू मेला का मूल उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना एवं स्वनिर्भरता का भाव जगाना था। मेला के वार्षिक समारोह में लेखकों, कलाकारों एवं क्रीड़ा प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। भारतीय कला एवं हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाकर उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाता था। देश प्रेम से परिपूर्ण आवृत्ति, संगीत, नाटक आदि का आयोजन किया जाता था। मनमोहन बोस द्वारा रचित आवृत्तियां जनप्रिय थी। सत्येंद्र नाथ बोस एवं बंकिम चंद्र चटर्जी की कविता एवं लेख लोगों में विशेष रूप से चर्चित था। एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन लिटरेसी वर्क्स एंड पेंटिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनालिसिस। 19वीं शताब्दी भारतीय साहित्य के विकास का युग था। भारत के शिक्षित वर्ग देसी भाषाओं एवं अंग्रेजी के माध्यम से साहित्य के विभिन्न शाखाओं का सृजन किया। साहित्य आधुनिक विचार एवं जन चेतना के प्रसार का साधन बन गया। उपन्यास, निबंध, देशभक्तिपूर्ण काव्य, नाटक आदि के रूप में राष्ट्रीय साहित्य ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना का प्रचार किया। भारतीय साहित्य का विकास पाश्चात्य प्रभाव का ही नतीजा था। श्री अरविंद घोष यूरोपीय प्रभाव को स्वीकार करते हुए लिखते हैं, यूरोपीय विचारों ने सोई हुई बौद्धिक शक्ति को जगाया और आलोचनात्मक भावना पैदा की।
इसने जीवन को पूर्ण जागृत किया और साथ ही नई नई रचनाएं तैयार करने की इच्छा को बल दिया। 19वीं शताब्दी में भारत का पुनर्जागरण और साहित्य का विकास दोनों साथ साथ हुआ। बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर, असमिया में लक्ष्मी नारायण बैजरुआ, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलनुकार, तमिल में सुब्रमण्यम भारती, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र और उर्दू में अल्ताफ हुसैन हाली इस काल के प्रमुख राष्ट्रवादी लेखक थे। इनकी रचनाओं में भारत के गौरव, प्रतिष्ठा और संस्कृति का अद्वितीय छाप मिलता है। साहित्यिक रचनाएं भारतवासियों के देश प्रेम और राष्ट्रीयता को जगाने के प्रेरणा स्रोत बन गए। अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन, शोषण और अत्याचार साहित्य के मूल विषय बन गए। 19वीं शताब्दी में बंगला साहित्य को नई प्रेरणा देने के दो केंद्र थे, फोर्ट विलियम कॉलेज एवं श्रीरामपुर मिशन। यूरोपीय मिशनरियों ने अनुवाद कार्य, समाचार पत्र प्रकाशन और गद्य शैली के विकास में साहित्य की। बंगला साहित्य का पुनरोदय राजा राम मोहन राय के साथ ही हुआ। माइकल मधुसूदन दत्त, काली प्रसन्न सिन्हा, दीनबंधु मित्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल साहित्य को धनी बनाया। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण और कमले कामिनी नाटकों के माध्यम से राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाया। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखें तथा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।